बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी, वो है बलूची कढ़ाई। इसको हम ज़रा अपग्रेड करके बनाएंगे कि घर में बच्चे जो हैं स्पेशली वो सालन में मसाला ढूंढते हैं और बच्चों की ज़ुबान में हम इसे कहेंगे समाला मसाला। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने रेसिपी कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे ये स्पेशल मसाले हैं जो एट द एंड डलते हैं। मैं आपको बताऊंगी इसको आपने कैसे करना है। ये हमारे पास हैं खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें। इनको हम हल्का सा रोस्ट करके और ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे और इसमें हम चाट मसाला मिक्स करेंगे और तिक्का मसाला जो एंड पे इसमें जाएगा। तो ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स। जो असल रेसिपी है उसमें टमाटर नहीं जाते, हम इसको अपग्रेड करके बना रहे हैं। इसको ये 1.5 kg से थोड़ा सा लेस है। स्पेशली ढूंढ कर इस तरह का चिकन लाया गया है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी स्मॉल चिकन हो तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत बड़ी बड़ी जो चिकन है उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती। अच्छा जी, ऑयल जाएगा ज़रा ऑब्सेसिव ज़्यादा मकदार में जाएगा। और पहले हमने इसमें यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है ताकि ये साथ में इस तरह से चिपक ना जाए और ब्लैक ना हो जाए। और मैंने इसको टिक्का स्टाइल में कट करवाया है। आप इसको कढ़ाई स्टाइल में भी ले सकते हैं क्योंकि हम चिकन टिक्का का साथ में वेरिएशन कर रहे हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे आपने इसको इसके मॉइस्चर को ख़त्म होने तक आपने इसका वेट करना है और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अच्छा, ये रेसिपी मैं खुद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसको इंशाल्लाह दोबारा से भी मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी और इसमें मैं आपको यह आइडिया दूँगी कि आप मॉइस्चर के ख़त्म होने से जब थोड़ा सा उसमें पानी हो आप तब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको लहसुन और अदरक की हींग पसंद नहीं है। क्योंकि जब ये इतना फ्राई हो चुका होता है, जैसे अब हम इस टाइम पे डालेंगे जो कि असली जो बलूची कढ़ाई है उसमें इसका मॉइस्चर को ख़त्म होने दिया जाता है और फिर यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला जाता है। मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है क्योंकि ये ज़्यादा मकदार में जाता है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो फ्रेश लहसुन और अदरक है उसको कूट लिया है खुश्क धनिया के साथ। तो ये वाली हमारी अपनी ट्रिप है कि इसको खुश्क धनिया के साथ हमने इसको यूज़ किया है। लेकिन वही मैं आपको कहूँगी कि आपको अगर इसकी हीक नहीं पसंद तो आप इसको थोड़े से जब इसमें मॉइस्चर हो उस वक्त आप ऐड कर देंगे इसमें लहसुन और मिर्चों को। यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये मोटी वाली जाती है और उनको हमने स्लिट कर लिया है, मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे जो चीज़ हम बलूची कढ़ाई से हट के ऐड कर रहे हैं वो है टमाटर। तो 5-6 दाने हम टमाटर ऐड करेंगे क्योंकि इसमें प्याज भी नहीं है और वही मसला समाले वाला इनके मसाले का। तो यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे 5 अदद। तो सेंटर में से हमने कट लगा लिया, इसको कवर करके रख देंगे। तो 3-4 मिनट में जब आप इसको कवर करके रखेंगे तो ये इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसकी जो छिलकी हैं वो रिमूव कर लें। एक तरफ हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। पहले वो दरदरा हमने पीस लिया था, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे चाट मसाला और तिक्का मसाला हम ऐड कर रहे हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी अच्छी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टमाटर हैं और अब हम इनके ऊपर से छिलके को रिमूव कर रहे हैं। तो चिमटे की मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बकौल इब्राहिम चुमटिया तो हम चुमटिया की मदद से इसको रिमूव कर रहे हैं। अगर आप इस अंदाज से टमाटर ऐड करते हैं तो आपका वक्त भी बचता है और कटिंग में भी आपकी बचत होती है। अब यहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास स्मॉल लेमन है तो वो 3 से 4 अदद ऐड होंगे और बड़े हैं तो 2 अदद। और अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो 1 अदद इस तरह से ऐड करें और 1 अदद आप गार्निश के वक्त वहाँ पे सेटल कर दें डिश पर। इसमें आप हरा धनिया और यहाँ पे जुलियन कटिंग में हम अदरक को भी काट लेंगे और यहाँ पर हम साथ में ही हरा धनिया भी गार्निश के लिए रेडी कर रहे हैं। ये एसेंशियल नहीं है हरा धनिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे एक तरफ तमाम चिकन को। और जब 5-7 मिनट रहते हैं तो उससे पहले जो है
बाकी के मसाला जात यहाँ पर ऐड होते हैं। तो अब देखिए हम कौन से मसाले ऐड करेंगे, और उससे पहले हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। ये खासा ड्राई होता है, इनको बॉयल चावल के साथ या ज़ीरे के तड़के के चावल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो असल इसकी रेसिपी है। और ये वो टाइम है यहाँ पर आप मसाला, ये जो मिर्ची वगैरह ऐड करें उससे पहले आप यहाँ पे घी को कम कर सकते हैं, जो हमने ऑयल इसमें ऐड किया। अब यहाँ पर हम नमक मज़ीद ऐड करेंगे। आप फुल नमक स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और साथ ही इसके चिली फ्लेक्स भी ऐड होंगे। तो अगर आप लेस मसाला खाते हैं तो आपने यहाँ पर इन मिर्चों की मिक़दार हाफ़ रखनी है। अब यहाँ पे 2-3 जो हैं मिर्चें मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ, ताकि ये इसकी रंगत अच्छी सी रह जाए। और जो पहली वाली मिर्चें हैं वो काफ़ी स्टार्ट में होती हैं, तो वो जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मसाला मैं इस वक्त भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर मर्ज हो जाए, अदरवाइज़ ये सिर्फ ऊपर से जैसे हम गर्म मसाला ऐड करते हैं उस तरह से जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी का छिड़काव करूँगी। नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता, इसको बिल्कुल ड्राई बोटी बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें मॉइस्चर भी रखूँगी, ऑयल भी रखूँगी, क्योंकि हमने इसको नान रोटी के साथ खाना है। तो चावलों के साथ भी हमने खाया, चावलों के साथ तो इसका लुत्फ़ ही दो वाला हो गया। तो यूँ आप बनाइएगा इसको। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बलोची टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। और अब है इजाज़त का वक्त। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और ही यूनिक सी और ट्रेडिशनल सी भी और इनोवेटिव सी भी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर अपनी आरा का इजहार करें। इसके साथ साथ इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल के साथ आप उर्दू लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।